आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 13 में देखेंगे। सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था उस पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम लोग उसी में कुछ और फार्मूला देखेंगे, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी में ही कुछ और उसी में सब्स्टिट्यूट करके कुछ और दूसरे टाइप के फार्मूला हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन लिखो सबसे तो पहले। अगला चैप्टर का ना है। माइक म्यूट करो तो। किसका माइक? हेलो। कौन अगला चैप्टर का? तो इसी में हम लोग देखते हैं कुछ जो फार्मूला देखे तो उसी में थोड़ा सा और कुछ चीज को टर्म को एक्सचेंज करके देखते हैं, जो नया फार्मूला का रूप लेगा उसको देखते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या चीज देखा था, हम लोगों ने कौन कौन सा फार्मूला देखा था साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या था? टू साइन ए टू इंटू कॉस बी। साइन ए इंटू कॉस बी, ये था फार्मूला। दूसरा क्या था? साइन ऑफ ए ए प्लस बी प्लस माइनस बी साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस बी। माइक म्यूट करो। किसका माइक ऑन? माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर टू कॉस ए टू इंटू टू कॉस ए इंटू साइन बी। साइन बी। तीसरा था तुम्हारा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर क्या था? टू कॉस ए इंटू कॉस बी। और इसी में तुम्हारा चौथा था फार्मूला कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी बराबर क्या था? टू साइन ए इंटू साइन बी। अब इसी में देखते हैं कुछ और। अगर मान ले लेट इसमें क्या चीज कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर हम लोग मान लेते हैं सी एंड ए माइनस बी बराबर मान लेते हैं डी। तब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, देन ए बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए जब इस पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा सी प्लस डी सी वाई माइनस टू कॉमा बी बराबर आ जाएगा सी माइनस डी वाई टू आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ए और बी जो आया, अब उस सारे जो इक्वेशन था उसमें रख दो, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए और बी का जो वैल्यू है अभी सब में रखते जाओ, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे पहले वाले में रखो। क्या था? ए बराबर सी प्लस डी बाई टू कैसे लिख दिया है गो? जस्ट रुको रुको रुको, इक्वेशन भी बताना पड़ेगा ना। ए प्लस बी बराबर सी है, ए माइनस बी बराबर डी है। दोनों इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेगा तब तुम्हारा हो जाएगा ए प्लस बी बराबर सी, ए माइनस बी बराबर डी। दोनों को ऐड करो तब ये कट जाएगा, ये टू ए हो जाएगा, टू ए बराबर सी प्लस सी डी। प्लस डी। तब यहाँ से आ जाएगा ए बराबर सी प्लस डी वाई टू हो जाएगा। तो ये हो गया ए का। अब उसी तरीके से सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट,
तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर था a प्लस बी बराबर c, और क्या हुए थे a माइनस बी बराबर d। अब घटा दो, घटाएगा तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा a में से a, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b बराबर c माइनस d। यहाँ से b बराबर आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ आ गया। अब a और b दोनों का वैल्यू आ गया। अब हम जो इक्वेशन था एक्चुअल इक्वेशन उसमें रखते हैं a और b का वैल्यू। तो लिखते हैं पुटिंग द values of a and b in फर्स्ट। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a की जगह क्या लिखेगा, a की जगह रख दो c प्लस डी बाई 2, साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, b की जगह भी रख दो c माइनस डी बाई 2 प्लस तुम्हारा, हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तुम्हारा मेन इक्वेशन कैसा था, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर a और b का वैल्यू रखते हैं, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a की जगह रख दो c प्लस डी बाई 2 प्लस b की जगह रख दो c माइनस डी बाई 2 प्लस साइन ऑफ, फिर से a की जगह रख दो तो हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, b की जगह रख दो यहाँ पर c माइनस डी बाई 2 बराबर 2 साइन ऑफ a की जगह रख दो c प्लस डी बाई 2, b की जगह कॉस ऑफ b की जगह रख दो c माइनस डी बाई। जब इसको सॉल्व करेगा ना तो ये देखो c प्लस डी बाई 2, सी बाई 2 प्लस डी बाई 2, इधर हो जाएगा c बाई 2 माइनस डी बाई 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन c में बदल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेगा, ये जब करेगा यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ डी बराबर क्या हो गया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ऐसा तुम्हारा कुछ है। तो ये तुम्हारा एक तरीके से एक नया इक्वेशन का फॉर्मेशन भी है। उसी तरीके से तुम दूसरे वाले में रखोगे साइन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी बराबर 2 कॉस साइन बी। जब इसमें रखोगे तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसमें रखोगे तब तुम्हारा आ जाएगा साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी बराबर 2 बराबर हो जाएगा 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2, ऐसा कुछ है। ये तुम्हारा उसी तरीके से तुम और तीसरे वाले में रखोगे, सब में रख के देख लेना। हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहे हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। जब इसमें ए और बी का वैल्यू रखेगा तब तुम्हारा आ जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस ऑफ कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये तीसरे तरीका का फॉर्मूला है।
उसी में अगर चौथा वाले में रख के देखो, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी बराबर 2 ऑफ साइन माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ऐसा कुछ है। ये हो गया है ना जी। ये नया तरीके का फॉर्मूला हुआ, ये सब लिखो। पहला है क्वेश्चन तुम्हारा, एक्सप्रेस each of the following as a सबसे पहला है तुम्हारा क्या, साइन ऑफ कोस थीटा प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। दूसरा है तुम्हारा क्वेश्चन क्या, साइन ऑफ 6 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। तीसरा है तुम्हारा कॉस ऑफ कोस थीटा प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा। इसमें पहला हम बता रहे हैं कैसे इसको प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा। तो पहला देखो, साइन ऑफ 4 थीटा है प्लस साइन ऑफ 2 थीटा। यहाँ ये किस टर्म में है, ये किस टर्म पर आ रहा है, तुम्हारा साइन सी प्लस साइन डी वाले टर्म पे आ रहा है। इसी में ना तुम्हारा इसका जो फाइनल जो आंसर था, इस फार्मूला को जो फाइनल जो रूप था वो प्रोडक्ट के रूप में आता है, क्या चीज, 2 ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ऐसा कुछ तुम्हारा आता है। यहाँ सी बराबर क्या है, 4 थीटा, डी बराबर क्या है, 2 थीटा। 2 थीटा यानी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 4 थीटा प्लस ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा बराबर 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 बराबर में क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ 4 2 6 थीटा हो जाएगा, 6 बटा 2 3 थीटा हो जाएगा, 2 साइन ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 सिर्फ थीटा बचेगा, 2 साइन 3 थीटा इंटू कॉस थीटा, यही इसका आंसर होगा। वैसा दूसरा तीसरा बनाओ तो इसमें तुम्हारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था वो क्या था, साइन ऑफ 6 थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। इसको हम लोग लिखते हैं, तो ये साइन सी माइनस साइन डी पर है,
तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 मतलब 6 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मतलब 6 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2। ये बराबर में क्या हो जाएगा, 2 साइन 6 थीटा माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, 4 थीटा बाई 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 8, 8 बटा 2 4 थीटा। उसी तरीके से तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन में क्या है, कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा। कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस कॉस ऑफ 8 थीटा, तो ये बराबर में क्या हो जाता है, 2 ऑफ कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मतलब 4 थीटा प्लस 8 थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 8 थीटा बाई, तब तुम्हारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 2 6 थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 माइनस 8 माइनस 4 अब बटा 2 माइनस 2 थीटा। अच्छा, एक चीज हम तुम लोग को बताए हुए पहले से, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जी 2 कॉस ऑफ 6 थीटा इंटू कॉस ऑफ 6 थीटा इंटू 2 कॉस थीटा, 2 क्योंकि थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, 2 थीटा। इसीलिए कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा बराबर भी कॉस 2 थीटा होगा। समझ में आया ना। ओके, देन हाँ एक दो और क्वेश्चन बनाऊं। दूसरा नंबर तुम्हारा जो क्वेश्चन है, prove that sine of 5a minus sine of 3a बटा cos of 5a प्लस of cos of 3a बराबर 10a होगा। ये प्रूव करो तो। क्या दिया हुआ है, साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई cos 5a प्लस cos 3a बराबर 10a, ये हमको प्रूव करना है। देन LHS से चलते हैं। LHS बराबर दिया हुआ है हम लोग को साइन 5a माइनस ऑफ साइन 3a बटा में cos ऑफ 5a प्लस cos ऑफ 3a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी वाली हो जाएगा, तो देन क्या हो जाएगा, 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 मतलब 5a माइनस 3a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मतलब 5a प्लस 3a बाई 2। नीचे वाले में क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 मतलब 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 मतलब 5a माइनस 3a बाई 2। तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, बेसिकली 2 ऑफ साइन 5a माइनस 3a बराबर क्या हो जाएगा, 2a, 2a बाई 2, तो ये 1 हो a हो जाएगा सीधे। यहाँ पर कॉस ऑफ क्या हो जाएगा, 5a प्लस 3a 4a 8a डिवाइडेड बाई 2 तो 4a कॉस ऑफ 4a डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 2 कॉस ऑफ 5a प्लस 3a बाई 2, यहाँ पर भी 4a हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ 5a माइनस 3a बाई 2, तो कॉस ऑफ a हो जाएगा।
यहाँ पर देख सकते हो cos से cos से कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर क्या बचा तुम्हारा साइन है डिवाइडेड बाय cos से, ये बराबर क्या हो गया tan है, यही तो बराबर RHS चाहिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन बनाओ। तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 40 डिग्री प्लस cos ऑफ 80 डिग्री प्लस cos ऑफ 160 डिग्री प्लस cos ऑफ 240 डिग्री बराबर। बात ऑप्शन भी दिया हुआ है, ए में 0, बी में 1, सी में 1/2, डी में -1/2। बनाओ तो। हम लोग को क्वेश्चन में क्या चीज दिया हुआ है, cos 40 प्लस cos 80 प्लस cos 160 प्लस cos 240, cos ऑफ 40 डिग्री प्लस ऑफ cos ऑफ 80 डिग्री प्लस ऑफ cos ऑफ 160 डिग्री प्लस ऑफ cos ऑफ 240 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ है। दिन देखते हैं ये दोनों के बारे में। ठीक, cos c प्लस cos d पर आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 40 प्लस cos 180 डिग्री cos c प्लस d पे आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 ऑफ cos c प्लस d/2, मतलब 40 प्लस 80 बटा 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d/2, चाहे d माइनस c/2, दोनों बतवा सेम ही होगा, तो हम लिख दे रहे हैं c माइनस d/2 ही, 40 माइनस 80/2 प्लस हो जाएगा। अब इस इन दोनों को देखो, इन दोनों cos ऑफ 160 प्लस cos ऑफ 240 डिग्री, इसको भी cos c प्लस cos d पे तोड़ सकते हैं, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा 2 cos ऑफ 160 प्लस 240 बटा 2 इंटू cos ऑफ 160 माइनस 240 बटा 2 हो जाएगा, तब बराबर में क्या आ जाएगा तुम्हारा, बराबर में आ जाएगा 2 cos ऑफ 40 प्लस 80 120 बटा 2 कितना हो जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री इंटू cos ऑफ 40 माइनस 80 माइनस 40 बटा 2 क्या हो जाएगा -20, तो -20 को हम लोग 20 भी लिखे, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही हो जाए, प्लस हो जाएगा 2 cos ऑफ 160 प्लस 240 कितना हो जाएगा 400, 400 बटा 2 cos ऑफ 200 डिग्री 260 इंटू क्या हो जाएगा cos ऑफ 160 माइनस 240 माइनस 80 बटा 40 2, डिग्री। मतलब cos ऑफ 40 डिग्री, ऐसा कुछ हो जाएगा। तब हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं, 2 इंटू cos 60 बराबर क्या होता है 1/2 इंटू cos ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 इंटू cos ऑफ 200 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 प्लस 20 डिग्री लिख सकते हैं, इंटू cos ऑफ 40 डिग्री
तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तब हो जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री, नहीं ये सिर्फ सीधे हो जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 40 डिग्री। तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 2 कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री, ऐसा कुछ है। ये देखो 2 कॉस ए कॉस बी टर्म पे आया, यहाँ पर हो गया तुम्हारा कॉस ऑफ 20 डिग्री कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस, देखो 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। पीछे जो फॉर्मूला लिखवाए हैं वो फिर से पलट के देखना, यही होता है फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये किस टर्म पे आ गया है, 2 कॉस ए कॉस बी पर, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए प्लस बी, मतलब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जस्ट -2 कॉमन ले लो, -2 कैसे कॉमन लेगा, 2 कॉस ए कॉस बी पूरा ना आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ऑफ 20 प्लस 50 डिग्री प्लस ऑफ कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा बेसिकली तुम्हारा क्या, कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री और प्लस में कॉस ऑफ 20 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ 20 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 20 डिग्री, इससे ये कट गया। कॉस ऑफ 60 का क्या वैल्यू होता है, ये माइनस होगा, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो हो गया -1/2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ में आया ये चीज़।